मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का यति महाराज चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में एक अलग विषय आपके लिए लेकर आया हूं और आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी बातों का जिक्र करूंगा जो बातें मेरे पास में जो मेरे भगत लोग आते हैं या मेरे से जो ज्योतिषी हूं मैं, तो मेरे पास बहुत लोग आते हैं, उनके सैकड़ों तरह की समस्याएं होती है। तो मैं सबकी समस्याएं सुनता हूँ। कुछ ज्योतिष से संबंधित होती है, कुछ वास्तु से संबंधित होती है, तो कुछ और किसी कारण से संबंधित होती है, जिसको हम नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। तो जो बातें मेरे पास आने वाले मेरे अलग अलग भगत लोगों ने कही है या उनसे मैंने सुना है, उनके आधार पर मेरा यह वीडियो है। अगर जो लोग आते हैं वो कहते हैं, अगर उनकी बात माने तो उनके घर में कोई अदृश्य शक्ति है जो उनको कभी कभी किसी खास मौके पर परेशान करती है या फिर उनको विशेष अवसर पर कोई सहायता भी प्रदान करती है। सारी जो शक्तियाँ होती है वह नेगेटिव नहीं होती है, कुछ शक्तियाँ जो है वह पॉजिटिव भी होती है। और कोई कोई तो ऐसी ऐसी बातें मेरे को बताते हैं कि उनके घर में सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। जब भी घर में कोई अकेला होता है तो उनको ऐसे लगता है जैसे उनके पीछे कोई है, या कभी कभी अचानक ऐसा महसूस होता है कि कोई उनके पास से इधर से उधर गया है। फिर कभी अचानक कोई ऐसी छांव उनको देखने का आभास भी होता है। यह सारी बातें मेरे को लोग बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में 9462575291 इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बहुत व्यस्त रहता हूं, शायद आपसे बातचीत नहीं कर पाऊंगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करता हूं तो आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई तो आप समझ गए होंगे कि अभी अगर किसी के साथ में ये सारी बातें होती है तो घर में कितना टेंशन सब लोगों को होता होगा, या घर वाले कितने टेंशन में रहते होंगे, क्योंकि ये सब बातें ऐसी बातें हैं जो महसूस होती है, लेकिन सामने वाले के वो बताने में वो थोड़ा स्पष्ट नहीं बोल पाता है, लेकिन वो महसूस कर पाता है। आज मैं ऐसी 10 बातें आपको बताऊंगा जो सुनने में भी अजीब लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। पहली बात यह है कि घर का जो गार्डन होता है, साल में 1 या 2 बार किसी खास रात को सभी पेड़ और पौधों से फूलों का टूटना, जमीन पर बिखरा हुआ मिलना और बहुत ज़्यादा संख्या में फूलों की पंखुड़ियाँ जैसे किसी ने हाथों से तोड़कर बिखेरी हुई हो, ऐसा बिखरा हुआ रहना, यह एक पहला पॉइंट मेरा है। मैं आगे सबके बारे में थोड़ा क्लियर भी करूँगा। आप पहले पॉइंट देखें कि क्या क्या घरों में होता है। दूसरा है, घर के अलग अलग जगह पर, जैसे किसी कमरे में अलमारी खोलने पर आभास होता है कि पीछे से कोई झांक कर देख रहा है, और ड्राइंग रूम में भी अगर हम सोफे पर बैठे हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे आसपास में किसी के चलने के एहसास होता है हमको कि हमारे आसपास में कोई चल रहा है, लेकिन वह चलने वाला व्यक्ति दिखता नहीं है या वो शक्ति दिखती नहीं है। तीसरा है, घर के अंदर टेबल पर या अलमारी आदि में रखे कपड़ों में अपने आप आग लग जाती है, या कभी कभी सही करने से रखे हुए कपड़े या किताबें या बर्तन अपने आप नीचे गिरकर बिखर जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आग नहीं लगती है, लेकिन घर के अंदर पड़े पड़े कपड़े जैसे किसी ने कैंची से काटे हो, ऐसा भी होता है किसी के साथ में। चौथा है, बाहर से आदमी और औरत या बच्चे बहुत अच्छे मूड में घर में आते हैं, लेकिन घर में आते ही मिजाज उनका गर्म हो जाता है और आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है, या एक दूसरे का बोला हुआ एक शब्द भी नहीं सुहाता है। ऐसी स्थितियां भी घर में होती है कि बाहर रहने पर खुशी मिलती है और घर में आते ही दिमाग जो है वह टेंशन में गिर जाता है। पांचवा है, रात को सोते समय बेडरूम की खिड़की के बाहर किसी के होने का आभास होता है,
या कभी कभी कोई साया जैसा भी बेडरूम की खिड़की से रात को दिखाई देता है। छठा है, हमेशा ऐसा लगता रहता है कि हमारे पड़ोसी या रिश्तेदार या परिचित आदि हमसे जलते हैं और हमारे घर पर कुछ करवा दिया है, जिसके चलते हम लोग बहुत ही बुरी दशा में आ गए हैं और काम नहीं बनता। पैसे कमाते खूब हैं लेकिन बचत घर में बिल्कुल नहीं होती है, उल्टा हम पर कर्जा जो है वह बढ़ रहा है। घर से बीमारी भी नहीं जाती है और घर में कोई न कोई बीमार रहता ही है। सातवां है, सपने में हमें आकर के कोई डराता है या डरावने सपने आते हैं, लेकिन अगर घर से बाहर और कहीं जाकर हम सोते हैं तो ऐसा नहीं होता है, या फिर हमारे पूर्वज जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो हमें दिखते हैं और बुरा भला कहते हैं या कुछ ऐसी बातें करते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है या शुभ नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई बुरी आत्मा हमारे घर में प्रवेश कर चुकी है और विभिन्न तरीकों से हमें परेशान कर रही है, जैसे कि पितर हो सकते हैं या कोई भूत प्रेत या भटकती आत्मा भी हो सकती है। आठवां है, नींद में सोते समय कभी कभी ऐसे ही अपनी धुन में जब बैठे होते हैं, या तो नींद में सो रहे होते हैं या हम किसी ख्यालों में अपने ध्यान में बैठे होते हैं, उस समय अचानक हमारे नाम से किसी ने आवाज़ देकर हमको बुलाया है, ऐसा हमको लगता है। और अचानक से अगर नींद खुल जाती है या हमारी तंद्रा जो मगन बैठे थे हम वहाँ खुलती हैं तो देखते हैं वहाँ पर कोई आवाज़ देने वाला नहीं है। नौवां है, विशेषकर रसोई में काम करते समय या स्नान घर के तरफ या अलमारी खोलते समय या अलमारी के आसपास या गार्डन आदि में हमें कोई न कोई साया ऐसा है जो अनेकों बार अनुभव हुआ है, लेकिन देखने पर वापस वह दिखता नहीं है। 10वां है, घर के अंदर जब सोते हैं तो आधी रात को किसी के पायल की आवाज़ ऐसे आती है जैसे कोई चल रहा हो, या फिर कभी कभी ऐसी आवाज़ आती है जैसे सीढ़ियों से ऊपर कोई चढ़ रहा है और बार बार नीचे उतर रहा है। ऐसा ही आवाज़ जब हम ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं तो फिर सोते हैं तो आवाज़ आती है जैसे कोई इधर से उधर निकला है या इधर उधर कोई घूम रहा है। यह सब सुनने के बाद में अजीब लगता है और सुनकर भरोसा भी नहीं होता है कि क्या कभी ऐसा होता है क्या। लेकिन जब एक ही तरह की बातें अलग अलग शहरों से आए हुए लोग या अपने साथ दिखने के लिए फ़ोटो भी दिखाने के लिए मेरे को फ़ोटो भी लेकर आते हैं तो वह दिखाते हैं, तो मेरे को भी बहुत अजीब लगता है कि यह सब कैसे होता है। लेकिन आपको यह जानकर और भी ताज्जुब हो सकता है कि मैंने भी ऐसे लोगों के आग्रह पर उनके घर पर विशेष बुलावे पर विजिट किया है और समस्याओं को समझने और सुलझाने की कोशिश मैंने की है। उसमें मेरे को 3 प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं, जिसमें पहला रिजल्ट तो यह होता है कि कई घरों में कि जब मैं वहाँ गया और 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन या सप्ताह भर तक भी रहा, लेकिन मेरे को ऐसा कोई आभास या अनुभव महसूस नहीं हुआ कि यहाँ मेरे साथ कुछ विचित्र या अजीब कुछ हो रहा है। मैं जितने दिन भी रहा उन परिवारों के साथ बहुत अच्छे से दिन बिताए और उन परिवार वालों को भी उस समय में ऐसा कोई विशेष अनुभव या पुराने अनुभव का ऐसा कोई आभास भी नहीं हुआ। दूसरा जो अनुभव है वह ऐसा है कि मेरा जब कोई परिवार में मैं अपने घर में विशेष जब कोई परिवार वाले के घर में मैं विशेष विजिट करता हूँ या करवाते हैं तो यह बताने के लिए कि जो उन्होंने कहा वह होता है, तो मैंने ऐसे घरों में भी 1 2 दिन 3 दिन आदि दिन ज़्यादा दिन तक रुककर वहाँ अनुभव किया या कोशिश की अनुभव करने की, लेकिन मेरे को कुछ अनुभव नहीं मिला। लेकिन परिवार वालों का कहना था कि उनको अब
शांति मिल रही है। मैं अपना वहाँ घर में जाकर नित्य क्रम जो पूजा का, पाठ का, जप का, तप का मैं करता हूँ, ध्यान करता हूँ आदि आराम से करता रहता हूँ। और फिर पूजा आदि भी एक बार विधि विधान से उनके वहाँ पर मैं करवा देता हूँ। तो सब प्रकार की शांति का अनुभव मेरे को दूसरा हुआ। तीसरा अनुभव यह है कि मेरे को किसी खास परिवार में मैंने एक बार कुछ अनुभव होने के बाद कई बार वहाँ विशेष विजिट किया और पाया कि हाँ, यहाँ पर इस परिवार में कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। और जैसा परिवार के लोगों ने बताया, उनके वहाँ ऐसा भी हो रहा है। फिर मैंने वहाँ अपने हिसाब से विशेष पूजा पाठ और वास्तु का सुधार करवाया। उसके बाद उन परिवारों को शांति और सुकून की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर यह निर्णय निकलता है कि कहीं कहीं पॉजिटिव एनर्जी की जगह नेगेटिव एनर्जी अधिक प्रभावी होने के कारण ऐसा होता है। और ये नेगेटिव एनर्जी क्या है, कहाँ से अधिक नेगेटिव एनर्जी आ रही है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, यह सब जानने के बाद में वहाँ पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव अगर बढ़ा देते हैं तो अपने आप वातावरण शांत हो जाता है और शांति भी वहाँ बहाल हो जाती है। हमारे जीवन में ग्रह, नक्षत्र, वास्तु आदि का बहुत बड़ा महत्व है और प्रभाव भी रहता है। इन सबको बहुत विस्तृत रूप से पूर्ण समझकर बाद में सलाह आदि दी जाती है। इसलिए हमेशा हम ऐसी परिस्थितियों को जिसको हम ना समझी में कुछ न कुछ समझ बैठते हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं जो सुधारी नहीं जा सकती। हर वहम को या हम हर प्रकार के जो बुरे अनुभव होते हैं उनको भी सुधारा जा सकता है। अगर आपके साथ में भी कभी कोई ऐसा कुछ घटना घट रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं, मैं उस पर विचार करूंगा। यह था आज के वीडियो में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें और ऐसे लोगों को शेयर भी करें जिनको घर में कोई ना कोई परेशानी या तकलीफ हो रही है। और नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने जैसे आपको अभी बताया कि आपके पास में अगर कोई आपका अनुभव है तो वह ज़रूर लिखें और मैं आपके जो लिखे हुए अनुभव है उस पर विचार ज़रूर करूँगा। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और नई ज्योतिषीय, वास्तु की या धर्म की जानकारी दूंगा। तब तक जय जिनेंद्र।